अहमदनगर शहरातील चांद सुलताना हायस्कूलमधील व्यवस्थापन समिती बदलून 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नूतन समितीच्या वतीने आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसोबत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। संस्थेचे वर्षपूर्तीनिमित्त विद्यार्थ्यांच्या वतीने सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। समाजातील दीनदुबळ्या घटकातील मुलांना सध्याची व्यवस्थापन समिती कशा पद्धतीने सहकार्य करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे या संदर्भात नाटिका सादर करण्यात आले। तसेच आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा संस्थेच्या वतीने सन्मान करण्यात आला। यामध्ये चांद सुलताना शाळेतील माजी विद्यार्थिनी आयशा शेख हिनं PhD प्राप्त केल्याबद्दल तिचा सन्मान करण्यात आला। तसेच आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांनाही यावेळी सन्मानित करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांसोबत हवेत फुगे सोडून व्यवस्थापन समितीच्या वतीने शांतीचा संदेश देत पुढील यशस्वी शैक्षणिक वाटचालीचा निर्धार करण्यात आला। आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष सय्यद अब्दुल मतीन, सय्यद अजगर, सय्यद इसहाक, समद खान, मौलाना शफीक अहमद, सय्यद वहाब, फैयाद जहागीरदार, नवेद शेख यांच्यासह संस्थेतील इतर पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते। अब्दुल मतीन अब्दुल रहीम, चेयरमैन ATU एंग्लो उर्दू स्कूल ट्रस्ट। आज सालाना प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2022 को हमने इस ट्रस्ट का काम स्कूल में शुरू किया था, उसको आज पूरा 1 साल हो चुका है। और हमारे स्कूल का जो काम हुआ है 1 साल में वो बहुत ही स्पीड से हुआ है। उसमें सारी बातें आ गई है, स्कूल की बिल्डिंग आई है, स्कूल के टीचर्स की इस्लाह आई है, बच्चों की इस्लाह आई है, बच्चों का ड्रेस आया है। और स्कूल जब शुरू हुई जून के बाद तो उसको एक तरतीब से शुरू करने का मौका आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना शफीक कासमी, खतीब व इमाम AC डिपो मिलिट्री मस्जिद अहमदनगर, अंजुमन तरक्की उर्दू चांद सुल्ताना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ताल्लुक से आज हमारे कैंपस में कामयाबी का 1 साल इस उन्वान पर बहुत जोश और खरोश के साथ जश्न का प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने उसमें ड्रामे पेश किए, स्टाफ ने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैनेजमेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुख्तसर से वक्त में मैं बता दूं कि ये 1 साल जो हमारा सफर का रहा है ये बहुत तकलीफ दे भी रहा, बहुत राहत वाला भी रहा। इसमें हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां भी आई, लेकिन हर परेशानी को मैनेजमेंट ने मिलकर मशवरे से कानूनी दायरे में और लीगल दायरे में रहकर उसको बहुत उसने खूबी के साथ अंजाम दिया और अल्लाह ताला की मदद से और फजल से हम उसमें कामयाब भी रहे। पिछले 1 साल में जब हमारी मैनेजमेंट ने लीगल तरीके से चांद सुल्ताना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के कैंपस में कदम रखा, यहाँ की हालात बहुत खराब थी, यहाँ का तालीमी मेयार बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, यहाँ की डिसिप्लिन की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल जीरो थी। लेकिन एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, वो सारी चीजों पे हमने काम करते हुए पूरे कैंपस में कलर का काम है, पूरे कैंपस की लाइटिंग है, पूरे कैंपस में CCTV कैमरे हैं, पूरे कैंपस के जो वॉशरूम है जो बहुत खस्ता हालत में थे, बिल्कुल जो है ये एक बुरी तरह खस्ता हालत में थे। मैनेजमेंट ने आगे बढ़कर ये सारी चीजों पे काम किया। आज पूरे अहमदनगर की आवाम इस बात को देख रही है। आगे भी हमारे बहुत सारे विजन है, बहुत सारे ख्वाब है, बहुत सारे इरादे हैं। पूरे मैनेजमेंट के मशवरे के साथ हम मिलकर उसको एक एक करके हल करते जाएंगे और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पेरेंट्स को, अवाम को और अहमदनगर शहर की पब्लिक को हम ये बताएंगे, एक तालीमी इदारा जब किसी डिसिप्लिन के साथ और मशवरे के साथ चलता है तो वो किस हद तक तरक्की करता है। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि अल्लाह से दुआ है, जो कुछ भी इरादे के साथ हमने इस मैनेजमेंट को और इस ट्रस्ट को अपने हाथ में लेकर कानूनी दायरे में रहकर हमने काम करने का इरादा किया है, अल्लाह ताला हमारी इसमें खूब मदद फरमाए। अहमदनगर की शहर के अवाम स्कूल में आए, कैंपस में आए, अपने एडवाइस मशवरे देकर हमसे खूब काम ले। अल्लाह ताला हमें इस नेक काम के लिए और कौम के आने वाले नेक मुस्तकबिल के लिए बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरक्की उर्दू ट्रस्ट इसकी कानूनन ऑर्डर होके नई मैनेजमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान व करम है कि हमने 1 साल पूरा किया, जिसमें अल्लाह ताला ने
जो जो हमारे मकसद थे, जो मकसद लेकर हम यहाँ आए थे, स्कूल की फलाह बहबूदी, बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों के अंदर इमारत जो थी वो पूरी खस्ता हालत हो गई थी, उसको पूरी तरह से मरम्मत कराए, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किए। इन सब चीज़ों में पूरी मैनेजमेंट ने दिन रात अपनी मेहनत की। यहाँ तक के हमारे जो वाइस चेयरमैन है समद खान साहब, पप्पू है, और ये जो टीम है मौलाना और ये सब, ये पूरे बिल्डिंग का काम शुरू हुआ जब से पूरा खत्म होने तक 24/7 उनका काम चालू था। इस तरीके से ये काम को इतने स्पीड से किया गया जिसमें सब ने अपने अपनी जो जिम्मेदारी थी उस हिसाब से काम को अंजाम दिया। उसी के साथ में हम अल्लाह का एहसान व करम है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि एक साल में जो हमने टारगेट कंप्लीट किए, सोचे थे, वो कंप्लीट किए। मगर उस पर हम रुके नहीं है, हम उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको और क्या करना चाहिए। उसी के साथ साथ फ्यूचर में ये स्कूल की जिस तरीके से ये कैंपस है उस तरीके से एक बड़ा कैंपस स्कूल का बनाने का हमारा मकसद है। उसके साथ साथ कॉलेजेस चालू करना है, छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेने हैं। इन सब के जरिए से बच्चों को जो है उनके हाथ को रोजगार कैसा मिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा उनको मिलेगा, इसके लिए पूरा पूरा प्लानिंग चालू है, उसके तौर पे काम भी चालू है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें जल्द से जल्द मैनेजमेंट के जरिए से होंगी इंशाल्लाह। इसे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने हमको अब तक जितनी कामयाबी दी उसी तरीके से हमारे जो मकसद है आज़ाई में, इसमें अल्लाह हमको मदद करे।